नमस्कार दोस्तों। माँ बाप ने कुछ सोचकर ही इस शख्स का नाम अमन रखा होगा। कितना खूबसूरत नाम है अमन, जिसका मतलब होता है शांति, सुकून, चैन, सौहार्द, सद्भाव, भाईचारा। लेकिन अमन नाम का यह शख्स अपने नाम के ठीक उलट हर रोज नफरत की बात करता है। अमन चैन के खिलाफ अपनी भड़काऊ सोच का इजहार करता है। अमन चोपड़ा नाम का यह आदमी अंबानी के न्यूज चैनल में एंकर है, खुद को पत्रकार मानता है, लेकिन बातें हमेशा नफरत की करता है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, भाईचारे और अमन में पलीता लगाने की बात करता है। इसे कई बार इसके नफरती कार्यक्रम की वजह से एनबीडीएसए से फटकार लग चुकी है, जुर्माना लग चुका है, इसके वीडियो डिलीट कराए जा चुके हैं। लेकिन इसकी फितरत ऐसी है कि कभी बाज ही नहीं आता। देश के सबसे जहरीले एंकर्स में से एक अमन चोपड़ा ने फिर कुछ ऐसी बातें कही है जिसे सुनकर मेरा मन कुछ कहने को बेचैन हो गया। मैंने आज ही सुबह करीब 2.25 मिनट का एक वायरल वीडियो देखा जिसमें अमन चोपड़ा मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हुए दीपक कुमार के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोल रहा है। दीपक के बहाने देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, दीपक की आर्थिक तंगी का मजाक उड़ाते हुए तंज कर रहा है। तो मुझे लगा इस पर बात की जानी चाहिए। अगर इसके भीतर अंतरात्मा है, थोड़ी भी इंसानियत है, तो उसे झकझोरने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये मुझे पता है, फिर भी कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। पहले अमन चोपड़ा के इस वीडियो के कुछ हिस्से को आप सुनिए। सेकुलरिज्म का वजन नहीं उठा पाए पहलवान मोहम्मद दीपक, नाम के आगे मोहम्मद लगाया, फिर भी जो चाहते थे नहीं हो पाया। तेरा मेरा रिश्ता के वालों ने नाम के आगे मोहम्मद लगाने से भी उनके आइडिया को फ्लॉप कर दिया। जिम बंद होने की कगार पर है। वो मीडिया में आकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि साहब वो आएंगे, मेंबरशिप लेंगे, कोर्ट दोबारा आएंगे, वो नहीं आए। कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा कुछ किया नहीं। लोग लिख रहे हैं भाई यूज एंड थ्रो हुआ उनका, तो उनका इस्तेमाल किया, पीआर के लिए उनका इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़ दिया गया। दीपक नाम के आगे मोहम्मद लगाने से भी फायदा नहीं हुआ। कोई दीपक के लिए कोई मोहम्मद उस तरह से खड़ा नहीं हुआ। अमन चोपड़ा जैसों को तकलीफ इस बात से है कि दीपक ने अपने नाम के साथ मोहम्मद क्यों लगाया। तंज कर रहा है कि नाम में मोहम्मद लगाना दीपक के काम नहीं आया। सेकुलरिज्म का वजन पहलवान दीपक मोहम्मद दीपक नहीं उठा पाए, इसी लहजे में बोल रहा है। नाम के आगे मोहम्मद लगाना भी दीपक के काम नहीं आया। जिम बंद होने की कगार पर है। दीपक के लिए कोई मोहम्मद खड़ा नहीं हुआ। यह शख्स दरअसल दीपक की आड़ लेकर मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। यही इसकी फितरत है, जैसा कि मैंने आपको कहा। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन पहले अखबारों में खबर छपी कि दीपक कुमार 4-5 महीने से अपने जिम का किराया नहीं दे पाए हैं। बजरंग दल के हंगामे के बाद उनके जिम में लोगों ने जाना कम कर दिया, इसलिए दीपक परेशानी में। इस खबर को पढ़कर हम जैसे लोगों को दीपक कुमार की चिंता हुई और हम इस काम में जुटे कि कैसे दीपक की कुछ मदद हो सके। लेकिन अमन चोपड़ा जैसे लोगों की बाँछें खिल गई। इन्हें दीपक के बहाने मुसलमानों को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। ये जानकर कि दीपक का जिम मुसीबत में है, इस भयंकर गर्मी में भी इन जैसे लोगों के कलेजे को ठंडक मिली। भाई साहब ने कल एक वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। हालांकि तब तक इन्हें पता नहीं होगा कि दीपक की इतनी मदद देश के लोगों ने कर दी है कि दीपक को अब कई सालों तक किराए की किल्लत नहीं होगी। देश में ऐसे दानिशमंद लोग हैं जो दीपक को मदद करने के लिए आगे आ गए और जब भी जरूरत होगी आगे आते रहेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो अमन। तुम्हारा नाम सुनकर लगता है जैसे यह आदमी मोहब्बत की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, समाज को जोड़ने की बात करेगा, लेकिन तुम तो हर रोज टीवी के पर्दे पर नफरत का ऐसा कारोबार चलाते हो जिसमें इंसानियत कम और हिंदू मुसलमान ज्यादा दिखाई देता है। अमन, तुम जिस दीपक कुमार का मजाक उड़ा रहे हो, उसने क्या किया था यह भी देश को याद रखना चाहिए। उसने एक मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के गुंडों से बचाने के लिए अपना नाम उस वक्त मोहम्मद दीपक बताया था। सोचो, उस वक्त वो अपने लिए नहीं खड़ा था, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं खड़ा था, वो वायरल होने के लिए नहीं खड़ा था, वो किसी टीवी डिबेट में नहीं खड़ा था, वो किसी बीजेपी के या सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं के गुडबुक में आने के लिए नहीं खड़ा था। वो सिर्फ एक डरे हुए मुस्लिम बुजुर्ग को नफरतियों की भीड़ से बचाने के लिए खड़ा था। और यही इस देश की असली आत्मा है, यही गंगा जमुनी तहजीब है, यही वो भारत है जिसे तुम जैसे लोग रोज टीवी पर बांटने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो कोई मोहम्मद उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। अरे अमन, इंसानियत कोई बीमा पॉलिसी नहीं होती है कि आज प्रीमियम भरो और कल क्लेम मिल जाए। नेकी कोई व्यापार नहीं है। जिसने किसी की हिफाजत की उसने हिसाब किताब लगाकर यह काम नहीं किया।
उसका ऐसा स्वभाव नहीं था, इसलिए उसने किया क्योंकि वो इंसान था, उसके भीतर इंसानियत थी। कोई दूसरा होता तो इस पचड़े में पड़े बगैर वहां तमाशबीन बना रह सकता था। दीपक इसलिए अपना सीना तान कर खड़ा हो गया क्योंकि उसके भीतर का इंसान जिंदा था। और सुनो अमन, वक्त का पहिया बहुत तेज घूमता है। आज दीपक मुश्किल में है जो अब नहीं है, कल कोई अमन भी हो सकता है। आज किसी का जिम बंद होने की कगार पर है, कल कोई और मुसीबत में हो सकता है। आज किसी के पास भीड़ है, सत्ता है, ताकत है, कल को वही आदमी अकेला भी पड़ सकता है। जिंदगी का यही सच है। यहां कोई हमेशा ताकतवर बनकर नहीं रहता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो नफरत काम नहीं आती, इंसान काम आता है। तुम तो नफरत के पुतले बन चुके हो अमन, इसलिए तुमसे इंसानियत की उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन फिर भी सुन लो, अगर कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा वक्त आया तो हम जैसे लोग तुम्हारे साथ भी खड़े होंगे। तुम्हारी विचारधारा की वजह से तुम्हारी मुसीबत पर तंज नहीं करेंगे, तुम्हारे पुराने वीडियो नहीं चलाएंगे। हम तुम्हारी मदद के लिए खड़े होंगे क्योंकि हमें नफरत नहीं, इंसानियत सिखाई गई है। शायर लुधियानवी ने दशकों पहले लिखा तो था, बचपन से हम लोग यही सुनकर बड़े हुए, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन अफसोस अमन, तुम्हारे जैसे लोग बच्चों को इंसान बनने से पहले हिंदू और मुसलमान बनाना चाहते हैं। तुम्हें हर कहानी में धर्म चाहिए, हर दर्द में मजहब चाहिए, हर इंसान के माथे पर पहचान चाहिए। सनातन और हिंदुत्व के नाम पर कितनी नफरत फैलाओगे अमन? कभी अकेले में सोचना, किसके लिए कर रहे हो ये सब, और ये सब करके क्या हासिल कर रहे हो? कभी घर जाकर आईने में अपनी शक्ल देखते हो? लगता नहीं कि चैनल में बैठकर क्या करके आए हो? क्या तुम्हारे माता पिता, परिवार, भाई, रिश्तेदार सब तुम्हारी तरह सोचते हैं? नहीं। हो सकता है बहुत लोग ना बोलते हो, लेकिन सोचना कभी, अगर उस दिन दीपक भी तुम्हारी तरह सोचता तो शायद वो कह देता कि ये मुसलमान है, मुझे क्या मतलब, हटाओ इसकी दुकान यहां से। और वो बजरंग दल के लफंगे उस बुजुर्ग मुसलमान को मजबूर देखकर उसकी दुकान का नाम बदलने को मजबूर करते, और महीनों तक वो मानसिक तनाव और प्रताड़ना में होता। किस देश में उनकी ऐसी नौबत क्यों आई कि जिस दुकान का नाम उन्होंने बहुत साल से बाबा ड्रेसेस रखा, उस दुकान का नाम बदलने के लिए कुछ लोगों ने मजबूर किया और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन दीपक वहां था। उसने उस बुजुर्ग दुकानदार का मजहब नहीं देखा, उसने इंसानियत का धर्म देखा, और यही उसे तुमसे बड़ा बना देता है अमन। टीवी स्टूडियो की चीखें कुछ दिन टीआरपी दे सकती है, लेकिन इतिहास में जगह उन लोगों को मिलती है जो नफरत की आग में इंसानियत बचा कर रखते हैं। अमन, कम से कम अपने नाम को तो सार्थक करो। मीडिया में बैठे तुम जैसे लोगों ने 10 सालों में, बल्कि 12 साल होने जा रहे हैं, ऐसे ही बहुत नफरत और जहर घोल दिया है। कभी थोड़ी मोहब्बत का पैगाम पहुंचा कर तो देखो। आखिर में आदमी अपने बैंक बैलेंस, अपनी टीआरपी, अपनी सत्ता से याद नहीं रखा जाता, अपनी ताकत से याद नहीं रखा जाता। वो इस बात से याद रखा जाता है कि उसने इंसानों के बीच दीवारें खड़ी की थी या पुल बनाए थे। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी, योगी, अमित शाह उनके गुड बुक में तुम हो, क्योंकि तुम उनके एजेंडे के हिसाब से काम करते हो। लेकिन इंसानियत के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? क्या गुनाह किया था दीपक ने? और दीपक की मदद इतने लोगों ने की है जिसकी शायद तुम कल्पना नहीं कर सकते। और रही तुम्हारी बात, तो मैंने ऐसे ही निकाला एक गूगल सर्च करके, क्या बतौर एंकर तुमने बीते सालों में कितनी नफरत फैलाई है, कितनी बार तुम्हें फटकार लगी है। अगर अदालतें इस तरह के चैनल और कार्यक्रम को देखकर, या जो न्यूज़ चैनलों की तरफ से बनाई गई संस्था है NBDSA, अगर सख्ती से तुम्हारे कार्यक्रम के आधार पर वहाँ फैसला हुआ होता तो तुम्हारा कार्यक्रम बंद हो चुका होता। तुम किसी चैनल पर दिखते नहीं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है, देश में माहौल ऐसा है कि तुम्हारे जैसे लोग ही सत्ताधीशों की आंखों के तारे बने हुए हैं। कई शोज हैं मन, स्क्रीन पर कुछ लगा रहा हूँ। भगवाए हिंद से हारेगा गजबाए हिंद, हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद, 2023 में डायरेक्ट जिहाद, 2027 में मुस्लिम राष्ट्र। कितने हैं, इसको बार बार क्या रिपीट करूं। जितने प्रोग्राम तुमने किए हैं, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है। विपक्ष को टारगेट करना, मोदी सरकार की चापलूसी करना, ऐसे नफरती लोगों को चैनलों पर जगह देना, और उसके बाद एक गूगल सर्च पर निकला अमन कि कितनी बार तुम्हें फटकार लगी है। NBDSA वो संस्था है जो न्यूज़ चैनल्स
कि मालिकों की तरफ से सेल्फ रेगुलेशन के लिए बनाई गई संस्था है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और सिविल सोसाइटीज़ के लोग होते हैं। कई कार्यक्रम हैं तुम्हारे जिनको फटकार लगी है, चाहे 2022 का शो हो, 80 बनाम 20 वाला शो जिस पर तुम्हें 50,000 का जुर्माना लगा, वीडियो हटाने का आदेश दिया गया क्योंकि NBDSA ने पाया कि इस शो से सांप्रदायिक माहौल बनाया गया, ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो एंकर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। उसी तरह से गुजरात में खेड़ा पिटाई केस में तुम्हें 25,000 का जुर्माना हुआ, वीडियो हटाने का निर्देश हुआ। NBDSA ने इसके अलावा कई बार तुम्हें फटकार लगाई जिसमें कहा कि टीवी एंकरों को एजेंडा ड्रिवन लैंग्वेज से बचना चाहिए, किसी पूरे समुदाय को संदिग्ध या अपराधी की तरह पेश नहीं करना चाहिए। कई हैं। NBDSA ने फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि पैनलिस्ट जिस तरह से तुम्हारे शो में आते हैं और जिस तरह से नफरती बातें करते हैं, तालिबान, जिहाद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक तरह से हेट स्पीच जैसा माहौल बनाते हैं। न्यूज़ 18 पर 50,000 का जुर्माना एक और शो पर लगाया गया कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र करके। अमन चोपड़ा साहब, आपको लेकर कहा गया कि आपको सेंसिटिव डिबेट्स हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाए। रिपीट वायलेशन, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं अमन चोपड़ा। बार बार कम्युनल और पोलराइजिंग डिबेट की बात की गई है। थूक जिहाद को शो किया आपने जिसमें आपने पूरे समुदाय को टारगेट किया। गजबार, बहुत सारा, बहुत बार ये सब करते हो। इस तरह की कंटेंट अपने चैनल पर दिखाते बनाते हो। ठीक है, वक्त है, ऊपर मोदी जी हैं, मालिक अंबानी जी हैं, और तुम जो मर्जी करते हो। और तुम जो करते हो अमन, ये कोई आजीविका के लिए नहीं करते हो, ये मजबूरी नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी फितरत है। तुम्हारे भीतर न जाने कैसे इतनी जहर भरी गई है, तुम्हारे जहन में इतना जहर है, वही उगलते हो तुम। और तुम जब ये उगलते हो तो सोचते नहीं हो कि इसका असर क्या है, क्या होता है। चैनल पर बैठा कोई एंकर अगर लगातार ऐसी बातें करता है तो उसका असर होता है लोगों पर। लेकिन बावजूद इसके दीपक कुमार जैसे लोग हैं जो तुम्हारी जहरीली सोच से बेअसर होकर, तुम जैसे एंकर्स के एजेंडे से बेअसर होकर, तुम जैसे एंकर की तरफ से जो 10-12 साल से नफरती माहौल देश में बनाया गया है, उससे इतर सोचते हैं और किसी मुस्लिम बुजुर्ग की हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए दीपक कुमार जैसे लोग ही इस देश की आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस देश की आत्मा, इस देश की बुनियाद, लोकतंत्र की बुनियाद, ये सब अगर टिकी है तो उसमें दीपक कुमार जैसे लाखों लोग हैं। सोचना कभी अमन, हालांकि मुझे पता है तुम नहीं सोचोगे, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं। तुम तंज कर रहे हो कि दीपक का जिम मोहम्मद नहीं बचा पाए। और उस दिन भी क्या हुआ था, दीपक ने अचानक अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था जब दुकान पर कुछ बवाली पहुंच गए थे। उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने नाम बताया मोहम्मद दीपक, उसका नाम दीपक कुमार है। लेकिन चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी फितरत से तुम बाज आओगे नहीं। और लोगों ने दीपक की इतनी मदद कर दी है कि तुम्हारी बद्दुआ भी दीपक कुमार का नुकसान नहीं कर पाएगी। तुम्हें जानकर बहुत तकलीफ होगी अमन कि दीपक कुमार के जिम का किराया 4 महीने का बाकी था, ऐसी खबरें पता चली थी। मैं भी कोटद्वार गया था, बहुत सारे लोगों ने इतनी मदद की कि शायद 2 साल 3 साल तक भी उसको जिम के किराए की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। और जिस दिन भी दीपक कुमार को किसी तरह की मुसीबत होगी, ऐसे लोग देश में हैं जो खड़े होंगे। कभी बाहर निकल कर देखो, तब समझोगे कि देश क्या है, किस तरह के लोग हैं, कितनी नफरत तुमने फैलाई है। और दीपक कुमार जैसे लोग कितनी मोहब्बत फैलाते हैं, या वो मोहब्बत का पैगाम उनके एक एक्ट से कैसे करोड़ों लोगों तक पहुंचा है, ये मामूली बात नहीं है। अमन चोपड़ा तो कोई भी हो सकता है, जैसे तुम हो गए हो। दीपक कुमार होना बहुत मुश्किल है, वो भी ऐसी भीड़ के सामने जो भीड़ हिंसक हो सकती है। वो भीड़ जो दीपक कुमार के जिम के बाहर पहुंच गई थी 31 जनवरी को, उस भीड़ के बाद भी, उस हिंसक भीड़ की नारेबाजी, गाली गलौज के बाद भी दीपक डरा नहीं। तो हम जैसे तमाम लोग, लाखों लोग दीपक कुमार के साथ हैं। अपनी स्थिति सोचना, बदलने की कोशिश तो तुम नहीं करोगे, बदलोगे नहीं, फिर भी लगा कि अपनी बात कही जानी चाहिए। अफसोस है कि तुम खुश हो कि दीपक कुमार का जिम बंद होने की कगार पर है, लेकिन ये खुशी तुम्हारी क्षणिक थी। अखबार में खबर देखकर तुम्हें लगा होगा
उसका जिम बंद नहीं होगा, कभी नहीं बंद होगा। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, तुम अपनी सोचना। तुम्हारा ये दिन हमेशा नहीं रहेगा, ये वक्त इसी तरह से हमेशा नहीं रहेगा। फिलहाल तुम्हें भी नमस्कार, और दर्शकों की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार, शुक्रिया।